Well, welcome students. Welcome to home classes, an initiative taken by District School Education Jammu. तो आज हम बेटा जो हमारी ट्रायंगल की सीरीज से स्टार्ट की थी तो उसको ही आगे लेके जाते हुए आज हम ट्रायंगल्स के बारे में जो कि आपकी 9th क्लास का चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायंगल्स जो चैप्टर नंबर 6 है आपका। तो आज हम 9th के जो एक्सरसाइजेज हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो है 9th की ट्रायंगल्स पे 6.1, आज हम उसके पहले 2 क्वेश्चन करेंगे और इसी तरीके से हम पूरी एक्सरसाइजेस ट्रायंगल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे और घर में रहेंगे और सेफ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 6.1 ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज़ योर हरीश। तो बेटा ट्रायंगल की जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.1, तो उनके पहले 2 क्वेश्चन जो आज हम करेंगे पहले हम उनको पढ़ लेते हैं कि उन क्वेश्चनों में हमने क्या करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD आपके पास एक 4 साइड वाली फिगर है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो वो दी गई है ABCD एंड उसमें ये कहा गया है उस फिगर में कि जो साइड AC है दैट इज इक्वल टू द साइड AD। वहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटर में वो फिगर भी साथ में बनाई गई है। तो वहाँ पे क्या है कि AC इज इक्वल टू AD है एंड साथ में एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि जो AB है, AB एक देखिए लाइन सेगमेंट है जो A और B को कनेक्ट कर रही है। तो वो क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है, एक एंगल जो बन रहा है A पे उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। तो साथ में एक और चीज़ पूछी गई है कि व्हाट वी कैन से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में क्या कहा जा सकता है, क्या वे इक्वल हैं या नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा हमारा। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। फिर ABCD क्वाड्रिलेटरल देखिए ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। और में ये कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटर में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि द लाइन सेगमेंट AD इज इक्वल टू BC। तो AD जो है वो BC के बराबर है। और साथ में ये कहा गया कि जो एंगल है DAB एक एंगल है जो कि लाइन सेगमेंट जो हमारे पास है DAB। हाँ, तो DAB एक एंगल है जो कि लाइन सेगमेंट AB और AD के बीच में बन रहा है। वो इक्वल है किसके, एंगल CBA। एंगल CBA भी एक एंगल है जो कि लाइन सेगमेंट AB और BC के बीच में बन रहा है। तो कहते हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये दोनों भी इक्वल हैं और साथ में AD इज इक्वल टू BC के बराबर है। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल या इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ठीक है। तो साथ में सेकंड पार्ट इसका ये रहेगा कि साइड BD इज इक्वल टू साइड AC, ये भी प्रूव करना है। और थर्ड जो हमारा पार्ट रहेगा इसमें ये रहेगा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो ये इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट रहेंगे प्रूव करने के लिए। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो लेट अस ड्रा द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये साइड पे मैंने ड्रा की हुई है। तो मान लेते हैं ये ABCD एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ गई। तो इसमें क्या कहा गया है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि AC जो है दैट इज इक्वल टू द AD। तो AC इक्वल टू द AD है ये लाइन सेगमेंट्स। तो देखो मैंने उनको क्रॉस किया हुआ है, जो इक्वल हैं उनको हम क्रॉस कर लेते हैं। तो वो दोनों जो क्रॉस की हुई छोटी सी लाइन जहाँ पे लगी हुई है वो दोनों साइड्स इक्वल हैं। साथ में जो है हमारे पास जो एंगल लाइन सेगमेंट AB है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल एट A को। वहाँ पे भी देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है और बाइसेक्ट कर रही है A को। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, तो देखिए अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ABC है और दूसरी ट्राइंगल है ABD। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप एक चीज देखेंगे कि जो साइड AB है वो दोनों में कॉमन है। तो ये साइड कॉमन आ गई आपके पास। इसी तरीके से दूसरी जो चीज है इन दोनों ट्राइंगल्स में वो ये है कि ट्राइंगल ABC की जो साइड है AC और ट्राइंगल
ए बी डी की जो साइड है ए डी, ये भी इक्वल्स हैं क्योंकि ये गिवन है, तो ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। साथ में एक चीज और दी गई है कि द एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। तो आप देख सकते हैं कि बी ए सी जो एंगल है वो इक्वल टू है एंगल बी ए डी के। वो क्यों है? क्यों कि ये गिवन दिया गया है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये एंगल एट ए को बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट कर रही है तो बाइसेक्ट का मतलब है कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रही है। तो आधा पार्ट एंगल का ऊपर वाले ट्रायंगल में रह रहा है और आधा वाला नीचे वाले ट्रायंगल्स में। इससे क्या हुआ कि इन तीनों चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी और ट्रायंगल जो है ए बी डी, इनमें जो है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लग रहा है और वो कौन सा है? SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया का मतलब है साइड एंगल साइड। इन दोनों ट्रायंगलों में आप देख सकते हैं कि द क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो दो साइड्स, दूसरी ट्रायंगल के भी क्रॉसपॉन्डिंग दो साइड्स, वो दोनों इक्वल हैं और इन दोनों साइड्स के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है ट्रायंगल ए बी सी में वो इक्वल है ट्रायंगल ए बी डी के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल। तो दो साइड्स, corresponding sides of a triangle are equal to the corresponding sides of the other triangles and the included angle between these two sides is also equal. So by criteria SAS, side angle side, we can say that triangle ABC is congruent to triangle ABT. So this is actually this was the result which we have to prove कि triangle ABC is congruent to triangle ABT। तो ये SAS क्राइटेरिया से बेटा प्रूव हो गया। तो आप इसको दूसरा तरीका ये है कि ये दोनों ट्रायंगलों को आप इसी फिगर से बाइफरकेट कर सकते हो और उसको मैनेज करके अच्छी तरीके से लिख के, तो वहाँ से भी आपको ये पता चल जाएगा कि दो साइड्स एक ट्रायंगल की इक्वल हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ दूसरी ट्रायंगल की, और उन दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है एक ट्रायंगल में वो इक्वल है दूसरी ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं उनके बीच का जो एंगल है उसमें जो है वो दोनों इक्वल हैं। तो ये SAS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल आपकी प्रूव हो गई है कि ये बोथ ट्रायंगल जो हैं ABC एंड ट्रायंगल ABD दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ हियर क्वेश्चन वही रहेगा कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो जिसमें AD साइड जो है वो BC के बराबर है और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CAB। तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ओके, तो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। देखिए कैसे इसको सोल्यूशन करनी है। नो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। अब इन ट्राइंगल्स की तरफ देखिए जो मैंने फिगर बनाई हुई, इसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो ट्राइंगल ABD है और ट्राइंगल BAC है, इनमें जो साइड्स हैं AB वो बराबर है BA की, क्योंकि लाइन सेगमेंट जब भी होती है बेटा तो उसकी लेंथ जो फ्रॉम A टू B लीजिए चाहे B टू A लीजिए वो सेम ही रहती है। तो इसलिए ये साइड जो है ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन है तो ये इक्वल रहेगी दोनों की। और दूसरी आप देखेंगे जो साइड है AD वो इक्वल है BC के, क्योंकि ये गिवन है। तो इस दोनों ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल की AD साइड वो इक्वल है BC के। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया और साथ में एंगल एट A इज इक्वल टू एंगल एट B। अब A पे कौन सा एंगल बन रहा है, वो बन रहा है DAB, और एंगल B पे कौन सा बन रहा है, वो एंगल बन रहा है CBA। तो वो भी गिवन दिया गया है कि वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे एंगल एट A इज इक्वल टू एंगल B हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए वही क्राइटेरिया है, जो साइड्स हैं एक ट्राइंगल की वो इक्वल हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, और उन साइड्स के बीच वाला जो इंक्लूडेड एंगल है एक ट्राइंगल का वो इक्वल है दूसरी ट्राइंगल का जो साइड्स के बीच वाला इंक्लूडेड एंगल है उसके। तो यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया लगेगा SAS, जिसको हम कॉन्ग्रुएंस रूल भी कहते हैं। तो उस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया, ट्राइंगल जो ABD है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल BAC के।
तो ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। नो, अभी हमें सेकंड प्रूव करना है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब इन दोनों ट्राइंगलों में देखें तो दो जो आपकी थर्ड साइड है, वो थर्ड साइड एक ट्राइंगल की बन रही है बी डी और दूसरी ट्राइंगल की बन रही है ए सी। अब क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स जो होती हैं, ये आपके पास एक 9th में रिजल्ट रहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो एंगल्स हों चाहे वो साइड्स हों, तो वहाँ पे भी वे क्या होता है कि वहाँ पे भी वो इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो उसकी वजह से क्या हो गया आपके पास, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहेंगी तो इसका मतलब हो गया कि ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहेंगी। तो यहाँ पे इसकी साइड जो ए डी थर्ड साइड, दो तो पहले ही हम इक्वल थी, एक कॉमन थी तो एक गिवन थी, तो तीसरी साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो वो इस रिजल्ट से CPCC जिसको हम कहते हैं रिजल्ट मानिए, या एक रिजल्ट का फॉलो अप है ये कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये ऐसा होगा। तो उससे आपके पास क्या हो गया, बाय CPCT से ये AD इज इक्वल टू BC होगी। तो दिस वाज योर सेकंड पार्ट। नो, व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में भी वही लगेगा, क्योंकि एक एंगल तो गिवन है कि वो इक्वल है, तो बाकी साइड्स अगर इक्वल निकल गई तो जो करस्पॉन्डिंग बाकी वाले दो एंगल्स हैं दे विल बी आल्सो इक्वल। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BACD। तो किस रिजल्ट से, वही CPCT से बात से। तो दिस वाज योर थर्ड पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। तो मैं आपके लिए आगे वाले जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वही इसी तरीके से सॉल्व करता रहूँगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके तो उसके बारे में डिटेल हम डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि इस PPT में या आप वीडियो रिकॉर्डिंग में या आपकी लाइव क्लासेस में मैं कह सकता हूँ कि आप इससे बड़ा वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, वो क्लियर नहीं रहेगा आपके लिए, वो मेरे लिए भी प्रॉब्लम रहेगी। तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रखेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस में या और भी क्वेश्चंस में तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।